और संदीप कुमार। ये दिल्ली पुलिस में लगा हुआ विद्यार्थी है भाई, अभी पीछे लगा था और बहुत ही मेहनती विद्यार्थी रहा है ये अपनी एकेडमी का। एक इसका दोस्त था चोपड़ा, क्या नाम था उसका, राहुल चोपड़ा, वो भी लैब अटेंडर लगा हुआ है। लोग तलवंडी राणा गांव है ना आपका? हाँ, तलवंडी राणा गांव है। और बहुत ही मेहनती लड़का था, बहुत ज्यादा। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी था आपको भाई, जो अपने एमटीएस स्टाफ है, जो अपने यहाँ पे अपने विद्यार्थी रहे हैं, इसने भी अपनी एकेडमी में काम किया हुआ। ऑनलाइन का संभालता था ये अपने पास पार्ट टाइम, 12 बजे तक, 9 से 12 ही होती थी ड्यूटी। 9 से 1 9 से 1 अपने पास ड्यूटी करता था ये, ऑनलाइन संभालता था ये। जितने भी आपने देखे होंगे, आपने वो क्या डालता था ये, जो पोल्स होते हैं, हाँ पोल्स, उस पे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, ये सारे यही डालता था ये। जितनी पोस्टें होती थी, जो क्वेश्चन वगैरह थी, वो सारे यही डालता था। और करेक्शन का काम करता था, साथ ही ज़्यादा अपनी मैथ की करेक्शन करता था ये। बाकी बताए भी गा ये संदीप, आपको बता भाई संदीप आपकी स्ट्रगल। अच्छा, ये तो यही रखा। मेरा नाम संदीप है और गांव तलवंडी राणा। सर ने जो बताया है, मैंने इस एकेडमी को 2018-19 में ज्वाइन किया था। ये था HSSC के लिए। तो उस टाइम अलग पैटर्न था, 2-3 एग्ज़ाम दिए, नज़दीक था शुरू में, मतलब साल 6 महीने में जो मेरी तैयारी थी मैं उसके नज़दीक था शुरू में। उसके बाद कुछ पैटर्न चेंज हो गया। अगर आपको किसी को पता हो तो 2018-19 सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस और कांस्टेबल में एडवांस मैथ वगैरह दे दिया था, जो +1 +2 में आता है। तो हमने जैसे तैयारी कुछ और हिसाब से करी थी, अर्थमेटिक एडवांस, जो मतलब ये है। हाँ, एक बार ये डाल देना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी लिमिट, और ये डाल दीजिए। कंपटीशन का जो मैथ है ना, वो उसी की तैयारी करते हैं लगभग, SSC से HSSC से सब उसी में आता है। तो वहाँ पे सिस्टम गड़बड़ा गया। फिर सुरेंद्र सर से और जोगेंद्र सर से लगातार टच में थे, बने रहे, आज भी रिलेशन उसी वजह से है। तो फिर उसके बाद लगातार टच में गाइड करते रहे सुरेंद्र सर, और तो वो ज़्यादा नज़दीक है, जोगेंद्र सर से थोड़ी ज़्यादा नज़दीक है कि वो गाइड बहुत अच्छा करते हैं। जोगेंद्र सर कई बार धमका देते हैं है ना। हाँ, तो वो फिर जहाँ प्यार मिलेगा अपने को, अपा वही थोड़ा सा समझ। फिर लगातार चलते रहे, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करते रहे। सर को मैं बुक दिखाता रहा बीच बीच में, सर मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर थोड़े दिन बाद वो घर वाले ताना देना शुरू हो गए कि इतने साल हो गए लाइब्रेरी में जाता न तन कराया कि आज तक। वो पैसे भी थोड़े थोड़े मांगने में शर्म अल्लाह की बंद हो गया, जुगाड़ सिस्टम ही करा के। अब फिर मन सुरेंद्र सर के पास कॉल कराया, मैं सर इस तरह मन थोड़ा सा काम करवा लो, मेरी थोड़ी इनकम हो जाएगी। और मैं घर भी छोड़ दिया था एक बार, तो घर का के ताना से परेशान हो गए। तो मैं यहाँ पर रूम लिया और 5,000 रुपये थे ना सर, 5,000 रुपये थे, 9 से 1 या पता नहीं 6,000, इतने मैं लेके मैं यहाँ पे भी पढ़ता था खाली टाइम में। और जैसे ऑनलाइन का काम संभालना, या जो आप ये मैथ की बुक वगैरह पढ़ रहे हो, इनमें करेक्शन करता था मैं। और बस सर से, सुरेंद्र सर से, जोगिंदर सर से यहाँ फिर ऑफिस में बैठते थे, जैसे आप बैठे हो यहाँ पे अब तो। लेकिन हम जैसे काम करते थे तो फिर साथ में बातचीत होती रहती थी, बताते रहते थे सर वो ये कर ले, वो कर ले। मैंने BSc का रखी है वैसे जाट कॉलेज से, तो सर बोल रहे थे B.Ed वगैरह कर ले। मेरा थोड़ा सपना था पुलिस की तरफ जाने का पहले ही, कि मैं पुलिस में लगना था, जो अपने गांव के पृष्ठभूमि होती है, जैसे सर फौज में और पुलिस में ही होती है ज़्यादातर। तो बस करते रहे और अपना हो गया। लेकिन हाँ, एक उसमें ज़रूर मेरे को दिक्कत आई ज़्यादातर, जैसे मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था और फिजिकल तो मेरा 0 ही हो गया था सर, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते। और इसमें जैसे फिजिकल का टाइम भी सर 7 दिन का या 10 दिन का। हाँ, यही दिया था, 7 दिन का दिया था। तो सर मैंने जैसे महावीर स्टेडियम में कोई कोच ज्वाइन किया सर, तो वहाँ पे आर्मी वाले बच्चे तैयारी करते हैं, उनके सर तो मैंने भगा दिया, मेरे तो एक चक्कर में फिल्टर शॉट। हाँ, मैं बोले आपने बस की को नहीं भाई यार। और मैं लास्ट मेरा वो था सर, ये इसमें लास्ट मेरा चांस था। मैं ये एक सपना पाड़ा ला पुलिस का, वो भी गया हाथ से। फिर कुकर जैसे तैसे करके मैंने 7, 8, 10 दिन वो मेरी तैयारी हो गई थी। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है भाई कि साथ में अपने फिजिकल की तैयारी जरूर करते रहिए।
क्योंकि 1600 मीटर का जड़ा नाम आवा ना, बड़े फिल्टर शॉट हो जाए बड़े बड़े के, ठीक है। बिल्कुल भाई। हाँ, ये 2.5 किलोमीटर भाज लिए, 5 किलोमीटर भाज लिए, राम राम तो भागते रहे भाई। कई हो गए इनमें आर्मी से हो गए जो 1600 मीटर करी होगी, वे खूब जाना भाई 1600 मीटर के हुए। तो अपने 6 मिनट का टाइम हुआ भाई, पैर कसूते भरे है उड़े, तो अपने ठीक ठाक से तैयारी करियो साथ में। और जितनी जल्दी नौकरी लग जाओगे ना भाई उतना बढ़िया बेस्ट है। जितनी कम एज में नौकरी लग जाओगे, हर चीज में स्ट्रोंग हो, फाइनेंशियल स्ट्रोंग हो जाओगे, और कम एज में लगे तो बढ़िया ब्याह भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस वही हाँ बढ़िया। अपने फिर बाद में नु थोड़ा सा एज निकट जाए ना, घर के भी ताने और मतलब निकलना मुश्किल हो हाँ, जाए। नहीं तो जैसे वो 12 बजे के बाद बिच्छू बंटी का फूल नहीं मुरझा जाता है। हाँ, तुम्हारी 2 साल बाद ऐसी शक्ल हो जाएगी जैसे बिच्छू बंटी का फूल। हाँ, अब हाँ। जैसे चेहरे चमक रहे हैं सर, हाँ, ये हाँ, बिल्कुल। अभी है ना सबके, हाँ। अभी नए नए आए हो यहाँ हाँ, पे। बिल्कुल। लेकिन जैसे जो पढ़ा रहे हैं ना सर, और जैसे सुरेंद्र सर कभी कभी क्लास आते लेते होंगे सर, हाँ, तो वो बताते हैं ना, वो सही बताते हैं भाई। जिसने जो मतलब जो निकल लिया ना, जिस चीज में को रगड़ा खाया, वही था हमने समझा सके। जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करो बस। अगर 1-2 साल इसमें ये कॉपी पेन घिसाते रहे ना, फिर दिमाग डाइवर्ट भी होगा, हाँ बिल्कुल किसी और चीज में चले जाओ दिमाग, बिल्कुल। फिर तो फिर भूले जाओ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस कहने का यही मतलब है कि जो भी किताब दे दी सर ने, जो भी करवा रहे हैं ना, इससे बार मन लगे दिल्ली पुलिस और जो डिफेंस का सिस्टम है ना आर्मी वाला, तो सर से इम्पैक्ट एकेडमी से कभी बार मैंने देखा भी नहीं। मैं खुद यहाँ पर पढ़ाया करता जब ये आप आर्मी बैच के आर्मी के चलाएगा ना टारगेट सर, उसमें 24 बालक जिस तरह ले लिए सर ने, जिनकी फिजिकल पहला फिजिकल होया करती, फिजिकल क्लियर का बाद आया करते सर। हाँ बिल्कुल। तो 24 में तो 23, 24 में से 22 यो रिकॉर्ड रहे है इम्पैक्ट एकेडमी का। और 1-2 जो रह गया ना सर, फिर वो अपना अगला बैच में हाँ निकाल बिल्कुल, दिया। अगले निकल तो जाते हैं। डिफेंस में मैं मानूं दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये आर्मी लगभग इन पे सर की इनकी पकड़ बहुत तेज है। कई बार तो ऐसा था, मैंने सुना था सर, वो जैसे आप 100 को नंबर का वो नहीं देते थे मॉक लगवाया, हाँ मॉक टेस्ट। तो आपने भी घेर रखा था, मैंने खुद 45-50 क्वेश्चन तो जस्ट उसमें से एक आ गए सर, अच्छा, आपके जो मॉक में थे। हाँ बिल्कुल। हाँ देखो ये- भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और कोई नॉर्मल है बिल्कुल कोई, और तभी मैं आपके पीछे पड़ा रहता हूँ। मैं देखो फिजिकल जाओ नॉर्मली है। मैंने मंजीत को भी बता रखा भी अपना नॉर्मल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर डेली रूटीन में रनिंग करते रहे ना, तो भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बीच बीच में अपना एक दिन टाइमिंग देख लो, अभी क्या टाइमिंग चल रही है, छलांग कितनी लग रही है, अपना लॉन्ग जंप कितना जा रहा है, हाई जंप कितना जा रहा है। उससे बच्चा फिर थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। हाँ, वो जुड़े रहने से ऐसा होता है सर, जैसे आप उसके फिजिकल के टाइम लॉन्ग जंप करोगे, हाँ हाँ अगर आपने अभी से कोई प्रैक्टिस नहीं की तो उस टाइम के पैर मुड़वा बैठो हाँ, तो सही ऐसा। बात है। तो अभी जैसे 2 हफ्ते में 1-2 दिन जंप भी लगा लिए, अपना थोड़ी 1600 मीटर का थोड़ा बहुत टाइम लगा के बस, चेक भी करते रहो साथ में, तो उससे बर्डन कम हो जाए। बस आपने फिर पेपर पे फोकस करना रहेगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस का ऐसा सिस्टम है कि पता नहीं, जैसे अभी तो 3-4 महीने है सर पेपर हाँ में, बिल्कुल। लेकिन अगर वो फिजिकल देना होगा ना उसने, वो 1 हफ्ता के अंदर 10 दिन के अंदर फिजिकल दे देगा। हाँ। और फिर कुछ नहीं होगा। मान लो देखो, मान लो आपका 20 तारीख को पेपर खत्म हुआ, लास्ट पेपर 20 का है, और कोई सोचा भी पेपर के बाद शुरू करूंगा, और 7 दिन के बाद फिजिकल आ गया, मतलब रिजल्ट आ गया 10-1 दिन के बाद फिर फिजिकल आ गया, फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। वो लास्ट जो वो था ना सर एग्जाम, उसके लगभग 1-1.5 महीने में ज्वाइनिंग हो गई थी सर। हाँ देख लो। दिल्ली पुलिस के जो पीछे रिसेंट बैच गए, और 7,500 के वैकेंसी पिछली बार थी सर, अब की बार भी लगभग इतनी इतनी ही बता रहे सर। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की है, हेड कांस्टेबल AWA है, हाँ वो भी मतलब इसके अंदर ऐड हो हाँ, गया। ऐड हो गई। चलो बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग हो जाए तो देख के लिए।